रगों का बंद होना, वज़न कम करना, उसके अलावा जैसे ब्लड क्लॉटिंग होती है, क्लॉटिंग को ख़त्म करना या पथरी को ख़त्म करना, तो इन चीज़ों के मुतल्लिक भी इसमें यही सारी चीज़ों का इलाज इसमें मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हकीम डॉक्टर मुश्ताक कमर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज हम बात करेंगे कि रगों का बंद होना, कि रगें अंदर से बंद हो जाती हैं या फैट बढ़ जाता है ब्लड के अंदर और वज़न बढ़ जाना, तो उसके अलावा पथरी, जिगर की पथरी, गुर्दे की पथरी, मसाने की पथरी, पित्ते की पथरी, तो इन चीज़ों के लिए कौन सा इलाज किया जाए, वज़न को कैसे जल्द से जल्द कम किया जाए, तो इन चीज़ों का इलाज मैं आप लोगों के गोश गुजार करूँगा और बनाकर भी दिखाऊँगा। इसमें जो जो अज्जा दरकार हैं वो आप नोट कर लीजिए। इसमें अदरक का पानी लेना है, लहसुन का पानी लेना है और लेमन का पानी लेना है, आबे लेमन, और उसके अलावा सेब का सिरका खाना साज, जो तरीक़ेकार मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उसके अलावा इसमें फलफल स्याह और दारचीनी, मुनक्का, अजवाइन देसी, अलसी के बीज, ज़ाफ़रान और शहद। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि जैसे इनकी अगर मिक़दार को देखा जाए तो आबे लहसुन आपने लेना है 50 ग्राम, आबे अदरक 50 ग्राम, आबे लेमन 50 ग्राम, सेब का सिरका खाना साज 30 ग्राम, फलफल स्याह 50 ग्राम, दारचीनी 50 ग्राम, मुनक्का 100 ग्राम, अजवाइन देसी 50 ग्राम, अलसी के बीज 30 ग्राम, ज़ाफ़रान 10 ग्राम, शहद खालिस। इसमें कमो बेश शहद खालिस जो है वो 3 गुना शहद इसके अंदर तो नहीं लगेगी, क्योंकि ये माजून नहीं है, हबूब बनाते हैं, तो इसके अंदर कमो बेश भी कोई मेरे ख्याल में 20 से 30 ग्राम शहद इसमें इस्तेमाल हो जाएगी। अब इसको बनाने का क्या तरीक़ेकार है? वो बनाने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले अदरक का पानी निकाला, लहसुन देसी लहसुन होनी चाहिए, चाइना वाली नहीं होनी चाहिए, तो उसका पानी आपने निकालना है, और लेमन का पानी निकालना है। सेब का सिरका जो है, ये जो तरीक़ेकार है सेब के सिरके का, तो इसकी मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा, सेब के सिरके वाली वीडियो। तो ये सेब का सिरका खुद बनाए, जैसे कंपनियों के आप सेब के सिरके लेते हैं, दित्तो का या किसी और कंपनी का लेते हैं, ये किसी काम के नहीं है। इनमें सिर्फ और सिर्फ एसेंस डले हुए होते हैं जो आपको कोई फ़ायदा नहीं देते, बाकी पानी है, ये एसिड्स वगैरह है, बाकी केमिकल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और जो आप घर में बनाते हैं, ये यूँ समझ लीजिए कि जैसे आपने अक्सर इसका जायका जो होगा, जैसे बियर आपने इस्तेमाल की होगी खाने के बाद, अक्सर जो बड़े लोग भी इस्तेमाल करते हैं बियर वगैरह, लेकिन ये शराब नहीं है, ये याद रख लीजिएगा। ये बियर की मैंने बात की है, शराब की बात नहीं की। तो ये बियर की तरह होता है इसका जायका, और ये सिर्फ और सिर्फ सेब का सिरका होता है, कोई शराब नहीं होती। तो ये बात ज़हन नशी कर लीजिए। तो ये चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं, और इसके अंदर शहद जो इस्तेमाल करेंगे वो भी आप खालिस शहद इस्तेमाल करेंगे, छोटी मक्खी का जंगली खालिस शहद। तो इसको बनाने का जो तरीक़ेकार है, वो बनाने का तरीक़ेकार भी मैं आपको बता दूंगा, और इस्तेमाल का तरीक़ेकार क्या होगा वो रहेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, किस चीज़ से इस्तेमाल किया जाएगा वो भी बता दूंगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ। ये इसमें अदरक, लहसुन, लेमन और सेब का सिरका, ये 4 चीज़ों का मरकब है। तो ये उनका पानी डाला हुआ है, और बाकी ये जो चीज़ें हैं वो जैसे मैंने अभी आपको दिखाई हैं, बताई हैं, तो वो सारी चीज़ें भी अभी इसके अंदर मैं शामिल करने लगा हूँ। ये इसके अंदर मैंने शामिल कर दी हैं, ये अगर आपको नज़र आ जाए सही तरीके से तो ये देख लीजिए, ये इसके अंदर मैंने शामिल कर दी हैं। अभी इसको सिर्फ जो है इसके अंदर यानी कि भिगो के रख देना है, और इसको साए में ही खुश्क करना है। साए में खुश्क करने के बाद फिर इसकी हम नखूदियाँ बनाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो ये भिगो के और फिर इसको हम साए में खुश्क करेंगे। तो ये मैं आपको भिगो के दिखा रहा हूँ।
یہ ہمارا مرکب تیار ہے، اور اس میں جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ تیار کر کے پھر اس کی ہم نخودیاں بنائیں گے. تو اس کو ہم نے سائے میں خشک کیا، سائے میں خشک کرنے کے بعد اب اس کی ہم یہ نخودیاں بنانے لگے ہیں. تو یہ آپ کو دکھانا مقصود تھا کہ یہ اس طریقے سے نخودیاں. اچھا، اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ یہ ایک تو مرض کی نوعیت کے مطابق ہی استعمال کروایا جاتا ہے. اب جیسے کہ آپ استعمال کر رہے ہیں، اگر مثال کے طور پر وزن کم کرنے کے لیے، تو صبح شام یہ آپ ایک نخودی جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. اگر کوئی بہت زیادہ وزنی بندہ ہے یعنی کہ ویٹ لوس کرنا چاہتا ہے، تو صبح دوپہر شام بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور استعمال جو یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ آپ استعمال کرنے کے لیے اس کو آپ عرق مکو کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، اور کیوے کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کہ کیوا جو آپ بنائیں گے، وہ کیوا بنائیں گے آپ اس کے اندر شامل کریں گے سونف، پودینہ، سفید زیرہ، یہ 3 چیزیں، سونف، پودینہ، سفید زیرہ. اگر اس میں چاہیں تو چھوٹی الائچی آپ 1 استعمال کر لیجئے، 1 سے 2 بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ العزیز بہت جلد یہ ویٹ لاس کرنے والی دوا ہے، اور بہت آسان دوا ہے جو آپ گھر میں بھی رہ کر آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں. تو مجھ حقیر و فقیر کو اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، کیونکہ مجھے آپ احباب کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہوتی ہے. السلام علیکم.